हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा चैनल। आज हम BRSI का पहला मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि सभी को पता है, BRSI के फॉर्म आए हुए हैं और इसमें लगभग 2000 सीटें हैं। तो इस मॉक टेस्ट में 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चन होंगे नेशनल, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस वगैरह होगा। दूसरा पोर्शन होगा स्टैटिक, होगा बिहार से। फिर करंट अफेयर होंगे नेशनल और बिहार। तो ये सभी क्वेश्चन मिला के लगभग 15 क्वेश्चन हो जाएंगे और ये मॉक टेस्ट हम डेली मारेंगे। आप भी इस मॉक टेस्ट को करिए और देखिए आपके कितने नंबर आते हैं और फिर कमेंट कीजिए। तो इस मॉक टेस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन है 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ। ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, नंदा, चंद्रगुप्त मौर्य और शिशुनाथ। तो सिकंदर राजा था मैसिडोनिया का और इसका सपना था कि ये पूरे दुनिया पे राज करे, और इस सपने को पूरा करते करते वो 326 ईसा पूर्व में भारत तक आ गया था। भारत में इनको मिलते हैं राजा पोरस और इनकी लड़ाई होती है झेलम नदी के किनारे। उस लड़ाई का नाम है हाइडा पास। तो इसमें ये जीत जाते हैं, लेकिन व्यास नदी को पार करने से इनकी सेना मना कर देती है। हाइडा पास में तो जीत गए, लेकिन व्यास में बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इनकी सेना मना कर देती है और ये फिर वापस लौट जाते हैं। तो वापस लौटते टाइम 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन, ये है इराक में, तो वहाँ इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ ऐसा माना जाता है मलेरिया से हुई थी। तो वो आगे देख लेते हैं। तो ये रहा, ये झेलम नदी के किनारे हाइडा पास की लड़ाई हुई थी। यहाँ ये जीत गए थे, लेकिन व्यास नदी के आगे जाने से मना कर दिया था। उस टाइम मगध में राज्य कर रहे थे धनानंद। धनानंद थे नंदवंश के राजा। इन्हीं को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य की स्थापना की थी। मौर्य वंश आ गया था उसके बाद, और इसके चंद्रगुप्त मौर्य आ गए थे इसके जस्ट बाद। तो उस टाइम जब सिकंदर भारत आए थे, उस टाइम नंदवंश के राजा धनानंद राज कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा नंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान क्या था। अकबर के 8 प्रमुख मंत्रियों का समूह, जहांगीर के 8 विश्वसनीय सरदारों का समूह, शिवाजी के 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल, या इनमें से कोई नहीं। तो अकबर में तो हमें पता है, अकबर में हमारे पास 9 रत्न थे, तो अकबर तो होगा नहीं। दूसरा है जहांगीर में हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है कभी। शिवाजी के यहाँ पे 8 सदस्यीय मंत्री, इसका आंसर होगा शिवाजी। तो शिवाजी में देख लेते हैं कौन कौन था उस टाइम। उस टाइम ये सब हुआ करते थे, जैसे सचिव हो गए, मंत्री हो गए, न्यायाधीश हो गए, सेनापति हो गए। तो ये शिवाजी के उसमें आते थे। ये जैसा आज का मंत्रिमंडल होता है कुछ वैसा ही था। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी के 8 सदस्यीय मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया क्योंकि। पहला ऑप्शन है नरम दल तथा गरम दल के टकराव के कारण। दूसरा ऑप्शन है मुस्लिम लीग के समर्थन वापस लेने के कारण। तीसरा ऑप्शन है चौरी चौरा घटना के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में शुरू हुआ था। पूरे देश में व्यापक तौर पे इसे गांधी जी ने शुरू करवाया था। उसके 2 साल के बाद, यानी कि 1922 में चौरी चौरा में कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और वहाँ पे कई पुलिस मारे गए। तो इसके लिए फिर गांधी ने कहा कि हम अभी तैयार नहीं हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो ये घटना हुई थी 4 फरवरी को। फिर उसके बाद गांधी जी ने ये चौरी चौरा के बाद ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसका पूरे देश पे व्यापक तौर पे काफ़ी बड़ा असर पड़ा। इसी की वजह से 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू वगैरह ने मिलके एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये जनवरी 1923 की बात है। तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चौरी चौरा घटना के बाद। के बाद देख लेते हैं चौरी चौरा है कहाँ पे। चौरी चौरा पड़ेगा हमारा गोरखपुर के आसपास है, ये मैप में दिया हुआ है। गोरखपुर मंडल में पड़ता है ये जगह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया, ब्रोनिया, श्रीलंका, म्यांमार। तो द्वीप होता है क्या। द्वीप होता है जो चारों तरफ से पानी से भरा हुआ होता है, या महासागर से कुछ भी हो, उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा सबसे बड़ा होगा। इनमें से श्रीलंका तो हमें पता है काफ़ी छोटा है। इंडोनेशिया द्वीपों का समूह है, लेकिन उसका एरिया इतना बड़ा नहीं है कि वो एशिया में सबसे बड़ा हो जाए। म्यांमार कोई द्वीप है ही नहीं, तो इसका आंसर हो गया बोर्नियो। मैप में देख लेते हैं बोर्नियो कैसा है। ये है बोर्नियो। जस्ट ए मिनट।
ये है बोर्नियो। तो बोर्नियो ये रहा। बोर्नियो अकेला नहीं है, बोर्नियो में इंडोनेशिया का भी कुछ पार्ट है, यहाँ मलेशिया का भी कुछ पार्ट है, और इसमें ब्रूनेई देश का भी कुछ पार्ट है। थाईलैंड, ये सिंगापुर भी इसी पे है। तो इसका आंसर बोर्नियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा शहर भौगोलिक केंद्र के सबसे समीप है? तो इन्होंने पूछा इंडिया में भौगोलिक के हिसाब से सबसे समीप कौन सा होगा, यानी फिजिकल इंटरफेरेंस के हिसाब से। तो ये यहाँ हम देखेंगे तो ये पड़ता है लगभग नागपुर में, ये एरिया नागपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। ये वो 0 माइल्स का एक डायग्राम है जो नागपुर में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 25, 124, 368 और 123। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के तहत हम लोग किसी भी संविधान में, अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। बाकी का आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 25 हमें कोई भी धर्म मानने के लिए कहता है, वो उस पर कोई बंदिश नहीं है। आर्टिकल 124 कहता है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। आर्टिकल 123 ये कहता है गवर्नर को ऑर्डिनेंस लाने की शक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बिहार करंट का क्वेश्चन है। बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बिहार के किस जिले में सेब की एक प्रजाति HRMN 99 नामक सेब की खेती की जाएगी? तो ये HRMN है, ये हरमन नाम के एक किसान पे रखा गया है, और 99 ये ईयर का नाम है। तो ये किसान है हमारे मुजफ्फरपुर के। मैप में देख लेते हैं मुजफ्फरपुर का है। ये रहा आपका मुजफ्फरपुर लीचियों के लिए काफ़ी फेमस है, और लास्ट टाइम जापानीज एन्सेफेलाइटिस यहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में कछुआ पुनर्वास केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, गया, पटना और भागलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। ये रहा मैप में भागलपुर, और भागलपुर है हमारा गंगा नदी के किनारे। तो कछुए यहाँ पे पाए भी काफ़ी जाते हैं। ये देखो यहाँ पर है भागलपुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2023 फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कंबाइंडली, फ्रांस या इटली। तो 2023 में जो महिला फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलके होस्ट करने वाले हैं। तो इसे याद ही करना है, ये फैक्ट है सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन है, कील की नोक नुकीली क्यों होती है? तो उसके लिए हम देख लेते हैं, जो फोर्स, जो ये प्रेशर होता है, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा और कील दीवार में चली जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटे क्षेत्र पर लगने वाला बल अधिक दाब डालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने पूछा है नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू हमें पता है एसिडिक होता है, और एसिडिक में हमेशा वैल्यू 7 से कम ही होती है। 7 पे न्यूट्रल हो जाता है और 7 से ऊपर एल्कलाइन हो जाता है। नींबू का pH लगभग होता है 2 के आसपास। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थियामिन। बाकी के देख लेते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन C का, बायोटिन होता है विटामिन B7 का, नियासिन होता है विटामिन B3 का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन है श्री बी मुखोपाध्याय, डॉक्टर जी कृष्ण कुमार, डॉक्टर ए श्रीवास्तव और डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। तो इस टाइम जो अभी IMD के चीफ या DG के हैं वो हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, ये हैं। और ये IMD इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का एरिया पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास 94263 स्क्वायर किलोमीटर, 93163 स्क्वायर किलोमीटर, 94163 किलोमीटर स्क्वायर, और चौथा है 93263 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सीधे सीधे फैक्ट है, तो ये हो जाएगा 94163 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ये है पूरा एरिया बिहार का। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 123 किलोमीटर, 234 किलोमीटर, 345 किलोमीटर या 456 किलोमीटर। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि ये कितना है उत्तर से दक्षिण का, ऑन एन एवरेज कितना है? तो ये है हमारा 345 किलोमीटर। याद करना आसान है, 345।
उसके बाद ये 15 क्वेश्चन ख़त्म हो गए हमारे। अब हम हर डेली एक स्टेट देख लिया करेंगे। आज हम बिहार देख लेते हैं। तो बिहार में क्या क्या है, बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। 40, राज्यसभा की सीटें हैं 16, विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75। यहाँ पे अभी चीफ मिनिस्टर में पता ही है नीतीश कुमार है, और यहाँ पे गवर्नर है अभी फागू चौहान। तो हम डेली एक स्टेट देख लिया करेंगे। आज बिहार है, कल कुछ और देख लेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, अगर आप देखें तो फिर कमेंट करें क्या है इसका आंसर। निम्न में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हार्बर है? ऑप्शंस हैं कांडला, पैरादीप, तूतीकोरिन और मुंबई। कांडला है हमारा गुजरात में, पैरादीप है हमारा उड़ीसा में, तूतीकोरिन है हमारा तमिलनाडु में, और मुंबई हमें पता ही है। तो इसका आंसर आप कमेंट करें। कल हम हाजिर होंगे अगले मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।